मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 20वां भाग है। पिछले भाग के अंत तक हम श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व में 67वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। इस भाग में हम उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। वैशंपायन जी देवता और दैत्य आदि के अंश अवतारों का वर्णन करते हुए राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, क्रोधवश नामक जिन असुर गणों का तुम्हें कुछ देर पहले परिचय दिया था, उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। मृदक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुबीर, सुबाहु, महावीर, ब्रह्मीक, कृत, विचित्र, सुरथ, नील नरेश, चीरवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र, दानव, दुर्जय, रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरी तेजा, एकलव्य, सुमित्र, वार्धान, गोमुख, खरुज देश के अनेक राजा, क्षेमधूर्ति, श्रुतायु, उद्वह, वत्सेन, क्षेम, उग्रतीर, कुहर और राजा ईश्वर। दानवों में जो महाबली कालनेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के नाम से विख्यात हुआ। राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर गंधर्व राज ही उत्पन्न हुआ था। देवऋषि बृहस्पति के अंश से भरद्वाज के पुत्र द्रोण उत्पन्न हुए। हे राजा जन्मेजय, आचार्य द्रोण सभी धनुर्धर वीरों में सबसे उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वेद वेताओं का ये मानना है कि द्रोण धनुर्वेद और वेद दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ थे। वे विचित्र कर्म करने वाले और अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। द्रोण के ही यहाँ महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। हे राजन, द्रोण के नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के श्राप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। भीष्म बुद्धिमान, वेद वेत्ता, वक्ता और शत्रुओं का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ भीष्म ने महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम के साथ युद्ध किया था। हे राजन, जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उनका पुरुषार्थ असीम था। ऐसा कहा जाता है कि वे रुद्र गण के अंश से उत्पन्न हुए थे, जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात हुए। वो द्वापर के अंश से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। वैष्णि कुल का भार ग्रहण करने वाले शत्रुमर्दन सात्यकी थे। वे मरुद देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। और राजा द्रुपद भी पृथ्वीलोक पर उस मरुद गण से ही उत्पन्न हुए थे। क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा भी मरुद गणों से ही उत्पन्न माने जाते हैं। शत्रुमर्दन राजा विराट भी मरुद गणों से ही उत्पन्न समझे जाते हैं। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्व राज था, वही कुरु वंश की वृद्धि करने वाले व्यास के पुत्र धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी। वे नेत्रहीन थे। वे अपनी माता के दोष और महर्षि के क्रोध से ही जन्म से अंधे उत्पन्न हुए थे। उन्हीं के छोटे भाई महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर थे। वे पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में परम सौभाग्यशाली विदुर मनुष्य लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले राजा दुर्योधन के रूप में कली का अंश उत्पन्न हुआ था। वह कली स्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था। उसके द्वारा जलाई गई दुश्मनी की भारी आग असंख्य मनुष्यों के विनाश का कारण बन गई।
पुलसत्य कुल के राक्षस मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। दुशासन आदि को मिलाकर उसके 100 भाई थे। वे सभी क्रूरता से भरे हुए काम किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह तथा अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। धृतराष्ट्र के ये सभी पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र को एक पुत्र युयुत्सु वैश्य जाति की स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह इन 100 पुत्रों के अतिरिक्त था। यह सब सुन के जन्मेजय ने कहा, हे प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उन सभी के नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। इस पर वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्यल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्घर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट, सम, ऊष्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोधर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विकर्ण, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्माशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथ, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकागद, कुंडज और चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुश्शला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था जिसका नाम युयुत्सु था। वह वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त बताया जाता है। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक कन्या बताई गई हैं। मैंने इनके नाम जिस क्रम में बताए हैं उन्हीं के अनुसार सभी विद्वान पुरुष इन्हें बड़ा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। हे राजन, वे सभी के सभी वेदवेत्ता, शास्त्रों में पारंगत विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण और उत्तम विद्या तथा उत्तम कुल से सुशोभित थे। उन सभी का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। हे महाराज, दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुश्शला का विवाह संदु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। हे राजन, युधिष्ठिर को धर्म का अंश माना जाता है। भीमसेन को वायु तथा अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश माना जाता है। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले थे। वर्षा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का पुत्र था, वही अर्जुन कुमार अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसीलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि पहले से निश्चित कर दी जाए।
और उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और मेरा पुत्र मुझे समय पे वापस मिल जाना चाहिए। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके करने योग्य है। अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु ज्यादा समय तक वहां नहीं रुकेगा। भगवान नर इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होने वाले हैं। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। पृथ्वी पर मेरा पुत्र वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बालक अवस्था में ही बड़ा पराक्रमी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्षों की आयु तक वह वहां रहेगा। इसके जन्म के 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला पराक्रम दिखाएंगे। हे देवताओं, एक दिन उस युद्ध में ऐसा समय आएगा जब युद्ध में नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित न होंगे। उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उसी युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य चक्रव्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा और बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर देगा। आधे दिन में ही महाबायु अभिमन्यु सभी शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। उसके बाद बड़े बड़े महारथी एक साथ उस पर टूटेंगे और उन सभी का सामना करते हुए संध्या होते होते मेरा पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगा वह पुनः मुझसे आ मिलेगा। अभिमन्यु एक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरतकुल को पुनः स्थापित करेगा। चंद्रमा के वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। हे राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महारथी धृष्टद्युम्न अग्नि के अंश से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। हे राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र हुए थे उनमें से 5 वैश्वे देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम हैं प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और सुतसेन। वसुदेव जी के पिता यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनका नाम था शूरसेन। उनके एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया और उसके समान रूपवती स्त्री पृथ्वी पर कोई और नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। उन्हीं शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे जिनका नाम कुंती भोज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि शूरसेन ने पहले कभी उनसे ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। इसके बाद जब सबसे पहले शूरसेन के कन्या हुई तो शूरसेन ने राजा कुंती भोज को अपनी वो पुत्री प्रथा पहली संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर रहते हुए प्रथा ब्राह्मण और अतिथियों का स्वागत करती थी। एक दिन उसने ऐसे ब्राह्मण महर्षि की सेवा की जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और दुनिया जिन्हें अत्यंत क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले ब्राह्मण के तौर पे जानती थी। उनका नाम दुर्वासा था। वे ऊपर से तो क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय बड़ा अच्छा था। प्रथा की सेवाओं से वे महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने संतुष्ट होकर प्रथा को प्रयोग विधि के साथ एक मंत्र देकर कहा कि हे सुभागे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम इस मंत्र के द्वारा जिस भी देवता का आह्वान करोगी उसी की कृपा प्रसाद से तुम्हें एक पुत्र की उत्पत्ति होगी। उस मंत्र के मिलने के बाद उस यशस्वी कन्या ने, जो अभी कुमारी कन्या ही थी, कौतूहलवश भगवान सूर्य का आह्वान किया। उस आह्वान के कारण संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य ने प्रथा के पेट में गर्भ स्थापित किया। उस गर्भ से प्रथा को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही पैदा हुआ था।
वो बिल्कुल देवताओं के बालकों जैसा जान पड़ता था। अपने तेज से सूरज के समान दिखाई पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे और वे उसके पूरे शरीर की शोभा को बढ़ाते थे। पृथा अर्थात कुंती ने अपने उस पुत्र को अपने माता पिता के भय से एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़ा हुआ वो बालक राधा के पति अधीरज सूत को मिला और उसने इस पुत्र को अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। इस तरह वो पुत्र राधा का पुत्र बन गया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। बड़ा होकर वो बालक सभी अस्त्रों शस्त्रों को चलाने में उत्तम हो गया। उस वीर ने सभी वेदांगों का अध्ययन भी किया। वसुसेन, जिसका दूसरा नाम कर्ण था, बहुत बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जब वो जप करता था उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो वो ब्राह्मणों के मांगने पर ना दे। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर वीर कर्ण से दोनों कुंडल और वह कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। यह देखकर इंद्र देवता बड़े विस्मित हुए और उन्होंने कर्ण को एक शक्ति प्रदान की। वे बोले, हे वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम वसुसेन था, लेकिन अपने कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, वह वीर सूत कुल में पाल पोस कर बड़ा हुआ था और वह सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही साथ उसके शत्रुओं का नाश करने वाला भी था। राजन, तुम कर्ण को सूर्य देव का सर्वोत्तम अंश मानो। भगवान नारायण, जो देवताओं के भी देवता हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके भ्राता महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। महातेजस्वी प्रद्युम्न सनत कुमार का अंश थे। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया था उसका अंश भी इंद्र के आदेश से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। हे राजन, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी और वे सभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी। भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए लक्ष्मी जी का अंश रुक्मणी देवी के नाम से भूलोक पर प्रकट हुआ था। द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह ना तो बहुत छोटी थी ना ही बहुत बड़ी थी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती थी। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और विशाल थीं और उनके काले काले घुंघराले बाल बहुत सुंदर थे। सिद्धि और धृति नाम की जो 2 देवियां हैं, वे ही 5 पांडवों की दोनों माताओं अर्थात कुंती और माद्री के रूप में पैदा हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया है। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के कुल में पैदा हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब का परिचय मैंने तुम्हें दिया है। मित्रों,
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में 67वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।